मुख्यमंत्री जी एवं सभी अतिथि विशिष्ट अतिथिगण, आपके शुभ कर कमलों से इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। निसंदेह निवेश उत्सव बहुत ही सफल रहेगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया मंचासीन हूं। राजस्थान सरकार निवेश उत्सव राइजिंग राजस्थान इम्पैक्ट 1.0 के आयोजन का उद्देश्य उन एमओयू भागीदारों को सम्मानित करना है जिन्होंने अपने एमओयू से संबंधित विभिन्न कार्य आरंभ कर दिए हैं और उन्हें धरातल पर लेकर आए हैं। इन निवेशकों ने राज्य में निवेश को साकार करने के लिए कड़ी मेहनत की है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के सक्षम नेतृत्व में निवेशकों और राज्य सरकार के सामूहिक प्रयासों से आज का ये दिन संभव हुआ है। आप सभी से ये जानकारी साझा करना चाहूंगी दोबारा कि राज्य के सभी जिले हमसे ऑनलाइन जुड़े हैं और इस निवेश उत्सव के साक्षी बन रहे हैं। कार्यक्रम की शुरुआत में सबसे पहले मैं प्रमुख सचिव उद्योग एवं वाणिज्य राजस्थान सरकार श्री अजिताभ शर्मा जी से निवेदन करती हूं कि कृपया आप अपने उद्बोधन के लिए आगे पधारें। श्री अजिताभ शर्मा जी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री भजनलाल शर्मा जी, माननीय उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ जी, मुख्य सचिव महोदय श्री आलोक गुप्ता जी, चेयरमैन आरआरईसी, श्री एचएम बांगर जी, माधव संघानिया जी, संजय अग्रवाल जी और कमिश्नर वीआईपी शिवांगी सोनकार जी, यहाँ पर उपस्थित सभी उद्योगपति, व्यवसायी, निवेशक और मीडिया बंधु, मैं राज्य सरकार के प्रतिनिधि के रूप में आप सबका इस एक अनूठे कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। सबसे पहले आप लोगों को थोड़ा सा इस तस्वीरें देखी हैं होटल आमिर क्लार्क की, जहां पर कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे हैं। राजस्थान सरकार की पहल पर राजस्थान स्थापना दिवस एक सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है, जिसके तहत राजस्थान दिवस साप्ताहिक महोत्सव के तहत आज राज्य स्तरीय निवेश उत्सव राइजिंग राजस्थान समिट के तहत जो एमओयू हुए थे, उन एमओयू को लेकर आज इम्पैक्ट 1.0 का जो कार्यक्रम है वो होटल आमिर क्लार्क में किया जा रहा है। जिस तरह से तस्वीरों में देखा जा सकता है, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कार्यक्रम में पहुंच करने के बाद कार्यक्रम का शुभारंभ किया था और यहाँ पर पूरे कार्यक्रम में राजस्थान के 41 जिले हैं, सभी जिला मुख्यालयों से वहाँ के जो अधिकारी हैं वो जुड़े हुए हैं। साथ ही जिस तरह से राजस्थान में जो एमओयू हुए थे, एमओयू की प्रगति रिपोर्ट क्या है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा काफी संवेदनशील नजर आते हैं और महीने में 2 बार बैठकों का भी आयोजन किया जाता है। उसी कड़ी में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें जो जितने भी एमओयू हुए हैं उनकी प्रगति रिपोर्ट क्या रही है और किन जिलों के लिए कितने एमओयू हुए थे और उनके लिए कहाँ जो भूमि जो आवंटित की गई थी और मूर्त रूप जो उनको देना है, उनको लेकर जो पूरा कार्यक्रम है वो किया जा रहा है। यहाँ कार्यक्रम में तमाम जो निवेशक हैं वो भी पहुंचे हैं और इस समय जो कार्यक्रम है उसका आगाज हो चुका है और विधिवत रूप से जो कार्यक्रम है वो आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जहाँ तक आज के कार्यक्रमों की बात की जाए तो आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा खास करके जो इन निवेशकों को यहाँ पर धरातल पर लाने के लिए राज्य सरकार की जो पहल और प्रयास किए गए हैं उसके लिए राजस्थान सरकार द्वारा एक लघु फिल्म बनाई गई है, जिसको यहाँ पर दिखाया जाएगा। साथ ही राजस्थान लॉजिस्टिक्स नीति 2025 और राजस्थान वस्त्र एवं परिवहन नीति 2025, राजस्थान डाटा सेंटर नीति 2025 का भी यहाँ पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा अनावरण किया जाएगा। साथ ही कार्यक्रम में राइजिंग राजस्थान इम्पैक्ट ऑडियो के विजुअल्स के माध्यम से की गई घोषणा और ऐसे एमओयू और परियोजनाएं जिनका कार्य प्रारंभ हो चुका है उनका भी अनावरण मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कुछ देर में इस कार्यक्रम में करेंगे, जिससे कि यहाँ पर जितने भी निवेशक पहुंचे हैं वो समझ सकें कि जो दिसंबर के महीने में खासकर 9 से 11 दिसंबर 3 दिवसीय जो राइजिंग राजस्थान समिट का आयोजन किया गया था, उस आयोजन के दौरान जितने भी एमओयू हुए थे
तमाम जो परियोजनाएं राजस्थान के विकास के लिए रखी गई थी, उन परियोजनाओं का विकास कार्य कहां तक पहुंचा, उन सभी जो परियोजनाओं को यहाँ पर लघु फिल्म के माध्यम से आज दिखाया जाएगा। और जो मुख्यमंत्री की पहल है कि महीने में 2 बार खासकर की राइजिंग राजस्थान के दौरान जितने भी एमओयू हुए थे, उन एमओयू की प्रगति रिपोर्ट के लिए 15 दिन में मुख्यमंत्री बैठक लेते हैं और यहाँ पर उनकी जो समीक्षा करते हैं और समीक्षा करने के बाद जहाँ भी कोई खामियां नजर आती हैं उनको सुधारने के मुख्यमंत्री दिशा निर्देश देते हैं। और उसी कड़ी में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। साथ ही आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा जितने भी एमओयू धारक हैं उनका अभिनंदन भी यहाँ पर किया जाएगा। 15 ऐसे निवेशक हैं जिनको की मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी करेंगे। तो अपने आप में ये महत्वपूर्ण कार्यक्रम हो जाता है, खासकर की हौसला अफजाई करने के लिए जितने भी निवेशक हैं जो कि इस राइजिंग राजस्थान समिट के दौरान जिन्होंने निवेश किया था और निवेशों को आज यहाँ पर प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा, तो उनको उत्साहवर्धन होता है। और प्रदेश में और भी अनेक ऐसे जो निवेश हैं उनके करने के लिए हौसला अफजाई होती है। तो सरकार का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम इसे कहा जा सकता है। साथ ही राजस्थान के तमाम जो 41 योजने हैं, 41 तमाम जो अधिकारी हैं और निवेशक हैं वो भी इस कार्यक्रम से जुड़ेंगे, जो अपने अपने अनुभव हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ साझा करेंगे। और उनके अनुभवों का लाभ है यहाँ पर जो अधिकारी हैं उनको भी मिलेगा। साथ ही यहाँ पर जो कि संयुक्त प्रबंध निदेशक हैं और मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं जेके सीमेंट के माधव सिंघानिया, वो भी इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। और राज्य में जितने भी निवेश का वातावरण बना है, खास करके राजस्थान की जो भौगोलिक स्थिति है, भौगोलिक स्थिति के आधार पर तमाम जो उद्योग हैं, तमाम जो निवेश हैं वो लगाए जाते हैं। उन निवेशों के माध्यम से राजस्थान किस तरह से लाभान्वित हो सके, क्योंकि जहाँ जहाँ उद्योग धंधे पनपते हैं तो वहाँ क्षेत्रीय विकास तो संभव होता ही है, साथ ही बेरोजगारों को रोजगार भी मिलता है। और जिस तरह से यहाँ पर जो इकाइयां स्थापित हुई उन इकाइयों के माध्यम से राजस्थान के जितने भी युवा हैं उनको रोजगार मिलेगा। जिस तरह से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल रही है, उनका साफ तौर पर कहना है कि जो राजस्थान के बेरोजगार हैं 1 लाख बेरोजगार युवाओं को सरकारी नौकरी दे रही है। और साथ ही करीब 5 से 6 लाख जो ऐसे बेरोजगार प्रदेश के युवा हैं जिनको की प्राइवेट सेक्टर में नौकरी दिलवानी है, जिससे कि राजस्थान के जितने भी युवा हैं हर हाथ को काम मिल सके, जिसको लेकर ये पूरी कवायद यहाँ पर की जा रही है। साथ ही राजस्थान सरकार के जो मुख्य सचिव हैं सुधांशु, उनके द्वारा भी बतौर विशिष्ट अतिथि उद्बोधक इस कार्यक्रम में कुछ देर बाद दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो मुख्य सचिव हैं सुधांशु, उनका उद्बोधन इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि पूरी जो रूपरेखा है खास राइजिंग की तैयारियां पूर्ण थी और कार्यक्रम शुरू होने वाले थे कि इसको अजिताभ जी अपने को कोशिश करके तुरंत काम पे लग जाना है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि विभाग, पूरा उद्योग विभाग और सरकार के जो सभी संबंधित विभाग है जिनसे व्यवसायियों को और उद्योगपतियों को काम पड़ता है, हमने समिट समाप्त होने के बाद 1 सप्ताह का भी हम लोगों ने ब्रेक नहीं लिया और हमने 3-4 दिन के अंदर ही एक तरीके की रूपरेखा तैयार करनी शुरू कर दी कि इन एमओयूज को धरातल पे कैसा लाया जाए। और उसमें एक सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि एमओयूज की संख्या इतनी अधिक थी, 35 लाख करोड़ और 10,000 के ऊपर एमओयूज की संख्या। तो यदि अगर आप 10,000 में ही उलझ के रह जाएंगे तो हो सकता है कि जो ऐसे एमओयूज जो तत्काल धरातल पे आ सकते हैं और कुछ एमओयूज है जिनमें और अतिरिक्त सूचनाओं की निवेशक से आवश्यकता है, उसमें उलझ के नहीं रह जाए। तो उसके लिए एक हमने अभी फिल्म के माध्यम से भी हम प्रदर्शित करेंगे, एक एमओयू पोर्टल हमने बनाया जिसका मुख्य उद्देश्य ये था कि जो सरकार के सभी विभाग हैं उन सबकी सोच एक की जाए। सामान्यतः उद्योगपतियों की तरफ से ये भी कई बार शिकायतें आती थी और ये काफी सुनने को मिलता था कि हमारा एमओयू है उसका काम एक विभाग में चला जाता है, कहीं दूसरे विभाग में कई बार चला जाता है और वहां पे वो गंभीरता नहीं होती जो राज्य स्तर पे गंभीरता दिखती है। तो उस मिथ को हमने तोड़ने का प्रयास किया और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों में उस मिथ को हमने तोड़ा। आज की जो व्यवस्था है, जो सतत समीक्षा हो रही है एमओयू इम्प्लीमेंटेशन की मुख्यमंत्री महोदय के स्तर पे, उद्योग मंत्री जी के स्तर पे, मुख्य सचिव महोदय के स्तर पे और विभाग के सचिवों के स्तर पे, उसमें अब एक ऐसा चेंज ऑफ कल्चर हम गवर्नमेंट में इंट्रोड्यूस करने में सक्षम रहे कि हर विभाग अब ये पूछता है, वो ये नहीं पूछता है कि ये जो मेरे पास इस एमओयू से संबंधित काम आ गया ये मुझे क्यों करना है। अब धीरे धीरे जो माइंड सेट है वो इस तरीके से परिवर्तित हो गया है कि इस एमओयू के लिए मुझे क्या करना है,
मुझे क्या करना चाहिए कि इस एमओयू को हम धरातल पे उतारने में जो उस संबंधित विभाग का योगदान है वो भी पूरा हो सके। तो निश्चित रूप से एक ऐसा यूनिफाइंग विजन राज्य सरकार क्रिएट कर पाई है आप सभी लोगों के लिए, निवेशकों के लिए, कि एक ऑब्जेक्टिव हमारे माइंड में है कि उन एमओयूज को धरातल पे उतारने के लिए जो जो चीजें करनी है अलग अलग विभाग से, और उसके लिए जो एमओयू पोर्टल हम लोगों ने क्रिएट किया है इसकी बहुत ही मदद रही है। प्रत्येक विभाग की जानकारी में ये बात आ जाती है कि उसको उस पर्टिकुलर एमओयू से संबंधित क्या काम है जो उसको करने हैं। उसी की वजह से ये है कि इतनी अल्प अवधि में हम 3,08,000 करोड़ का जो आंकड़ा है एमओयू को धरातल पे लाने का, उसे पूर्ण कर पाया। एक अंतिम बात और, चूंकि एमओयू की संख्या इतनी अधिक थी तो ये भी सुनने में बार बार आया कि जो एमओयूज हैं, कई उद्योगपति के हमारे एमओयूज पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, उतना हमें रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। तो उसके लिए मैं बस ये बताना चाहूंगा कि हमने एमओयू की अधिक संख्या को देखते हुए इस बात को ध्यान में रखा कि एमओयूज को प्राथमिकतावार उनकी श्रेणी निर्धारित की जाए एबीसी के रूप में, और जो ऐसे उद्योगपति हैं जिनके निवेश प्रस्ताव पूर्ण हैं उनको प्राथमिकता पे लेकर के उनकी हैंड होल्डिंग सुनिश्चित की जाए। और जो कुछ एमओयू शेष रह गए जिनमें कुछ सूचनाएं प्राप्त होनी थी, उनकी बिजनेस स्ट्रेंथ के बारे में जानकारी लेनी थी, उनके फाइनेंशियल वायबिलिटी के बारे में जानकारी प्राप्त करनी थी, वो धीरे धीरे आगे जैसे जैसे हमें जानकारी प्राप्त होती रहेगी हम उनको भी धरातल पे लाने के लिए राज्य सरकार की ओर से जो हर संभव प्रयास और मदद हो सकता है वो हम करेंगे। और इसमें बस अंत में मैं ये कहना चाहूंगा कि जो इंडस्ट्री एसोसिएशन, चाहे वो CII हो, FICCI हो, TSD चैम्बर ऑफ कॉमर्स हो, एसोसिएशन चैम्बर्स हो, राजस्थान चैम्बर ऑफ कॉमर्स हो, आप सब लोगों के भी हमें सहयोग की अपेक्षा है कि आप भी ऐसे निवेशकों को जिनकी सूचनाएं पूर्ण हमें प्राप्त नहीं हो उनसे हैंड होल्डिंग करें, ताकि एक पार्टनरशिप और सहभागिता क्रिएट करके इन सभी एमओयूज को निकट भविष्य में धरातल पे लाया जा सके। अंत में पुनः मैं एक बार आप सभी को यहाँ उपस्थित होने के लिए और इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आपका स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सर। आपके द्वारा निवेश को धरातल पर लाने के प्रयासों की वजह से हम सभी को अब तक की प्रगति की जानकारी प्राप्त हुई है। राइजिंग राजस्थान समिट के दौरान बहुत से एमओयू प्राप्त हुए। जैसा कि सर ने कहा कि अब चुनौती यह थी कि इन एमओयू को सीमित समय में कैसे साकार किया जाए। राज्य सरकार के सभी विभागों ने इन एमओयू को साकार करने के लिए अथक प्रयास किए। निवेश प्रस्तावों पर कार्य प्रारंभ हो चुका है। इसी कड़ी में अब आपके समक्ष एक लघु फिल्म की स्क्रीनिंग की जा रही है जो इन एमओयू को लागू करने के लिए किए गए प्रयासों को दर्शाती है। Can we have the film, please? गति देने के लिए बड़े स्तर पर ठोस काम करने की आवश्यकता थी। इस दिशा में राजस्थान सरकार ने पहले साल में ही निवेश सम्मेलन आयोजित करने का निर्णय लिया। अगस्त 2024 में माननीय मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा ने 9 से 11 दिसंबर 2024 को राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट आयोजित करने की घोषणा की। राज्य सरकार ने निजी निवेश को आकर्षित करने के लिए बड़े स्तर पर तैयारी की। निवेश के वातावरण को बेहतर बनाने के लिए सेक्टर स्पेसिफिक पॉलिसीज जारी की गई। निवेशकों से सीधे तौर पर जुड़ने के लिए विभिन्न राज्यों और देशों के प्रमुख शहरों के लिए वरिष्ठ अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई। सरकार ने देश विदेश के विभिन्न शहरों में प्री समिट आयोजित कर निवेशकों को समिट का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित किया। इन पुरजोर प्रयासों से राइजिंग राजस्थान समिट का अभूतपूर्व आयोजन हुआ। साथियों, राजस्थान राइजिंग तो है ही, रिलायबल भी है। राजस्थान रिसेप्टिव भी है और समय के साथ खुद को रिफाइंड करना भी जानता है। प्रदेश में हमारी सरकार के प्रथम वर्ष में हमने समिट का
आयोजन इसलिए किया है ताकि प्राप्त निवेश प्रस्तावों को धरातल पर उतारने के लिए सभी आवश्यक कदम ठीक ढंग से और समय पर उठाए जा सके। इस समिट में 32 देशों के प्रतिनिधियों सहित 15,000 से ज्यादा प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। बड़े और प्रतिष्ठित उद्योगपतियों ने राज्य में निवेश के लिए अपनी प्रतिबद्धता दर्शाई और आयोजन में 35 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए। इस ऐतिहासिक आयोजन से प्रदेश के बड़े आर्थिक विकास की नींव रखी जा चुकी थी, जिसे साकार करना भी एक बड़ी चुनौती थी। समिट में प्राप्त हुए निवेश प्रस्तावों को धरातल पर उतारने के लिए माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सभी विभाग तुरंत युद्ध स्तर पर कार्यवाही में जुट गए। निवेशकों को सभी आवश्यक स्वीकृतियां व अनुमोदन एक ही स्थान पर ऑनलाइन प्रदान करने के लिए एक समर्पित पोर्टल तैयार किया गया। निवेशकों के एमओयू से जुड़ी हर कार्रवाई और ट्रैकिंग की सुविधा इस पोर्टल पर मौजूद है। एमओयू को आगे बढ़ाने के लिए 35 विभागों से जुड़े काम करने की पूरी व्यवस्था पोर्टल के माध्यम से की गई है। निवेशक कभी भी अपने कामों के लिए पोर्टल पर इन विभागों से सीधा संपर्क कर सकते हैं। UltraTech signed 2 MOU last year with the government of Rajasthan for further expanding its cement capacity with proposed total investment outlay of more than rupees 4,400 crores. I am very much thankful to the government of Rajasthan for providing all support while having MOU during the last financial year. इसके अलावा एमओयूज को धरातल पर उतारने के लिए एक मजबूत प्रशासनिक तंत्र की आवश्यकता थी। प्रत्येक एमओयू को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी राज्य के एक संबंधित विभाग या संस्था को दी गई। हर एमओयू के लिए संबंधित विभागों में नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए, जो कदम कदम पर निवेशकों की आवश्यकता को पूरा करने में सहायता करते हैं। We have enjoyed tremendous support from the Bureau of Investment Promotion, along with various Rajasthan government agencies such as the Pollution Control Board and the Rajasthan State Industrial Development and Investment Corporation. The encouragement and seamless coordination from these agencies reflect Rajasthan government's commitment to fostering responsible industrial practices. क्रियान्वयन में गति लाने के लिए हर प्रक्रिया और अनुमोदन की अवधि तय की गई है। इस पूरी प्रक्रिया में निवेशक खुद किसी भी समय अपने निवेश प्रस्ताव की प्रगति की वर्तमान स्थिति पोर्टल पर देख सकते हैं। इस पारदर्शिता और सुविधा को बढ़ाते हुए अब एक मोबाइल ऐप की शुरुआत भी की गई है। प्रक्रिया को और अधिक पुख्ता बनाने के लिए हर प्रोजेक्ट की जियो टैगिंग भी की जा रही है। एमओयूज के त्वरित क्रियान्वयन के लिए 3 टियर रिव्यू फ्रेमवर्क निर्धारित किया गया है। 1,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्तावों की समीक्षा हर महीने स्वयं मुख्यमंत्री करते हैं और इनसे जुड़ी आवश्यकताओं को पूरा करने व समस्याओं के समाधान के लिए संबंधित विभागों को निर्देश देते हैं। Rajasthan is one of Adani Group's key states, with whom we have signed 9 MOUs with total proposed investment of 7.5 lakh crores in across energy, cement, and airports. The Rajasthan state government has been extensively supportive in all aspects. I would like to appreciate the time-bound follow-up by various departments to understand the bottlenecks in implementation of the project. 100 से 1,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों की समीक्षा मुख्य सचिव द्वारा और 100 करोड़ रुपए से कम के निवेश प्रस्तावों की समीक्षा संबंधित नोडल विभाग द्वारा की जाती है। Our investments in Rajasthan now total more than 26,000 crores, with an additional 68,000 crores planned in the next few years. We are indeed deeply grateful to the government of Rajasthan and Honorable Chief Minister Shri Bhajan Lal Sharma ji for their unwavering support and partnership. एमओयू क्रियान्वयन की ये पहल न केवल अभूतपूर्व है, बल्कि ये देश में सबसे अनूठी व्यवस्था है। सरकार निवेशकों की सहूलियत को बढ़ाते हुए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बेहतर करने और सेवाओं का दायरा बढ़ाने के लिए भी लगातार काम कर रही है।
निवेशकों को प्रत्यक्ष आवंटन योजना के माध्यम से आरक्षित दरों पर औद्योगिक भूखंड भी उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। आज का राजस्थान तेजी से बदलता राजस्थान है। सरकार की सोच, निर्णय लेने का साहस और काम करने का तरीका पूरी तरह बदल चुका है। तेजी से जमीन पर उतर रहे एमओयूज इस बदलाव की कहानी को बयां कर रहे हैं। हमारे निवेशक औद्योगिक विकास की मुख्य कड़ी हैं। आइए हम साथ मिलकर विकसित राजस्थान की ओर बढ़ें। सरकार हर कदम पर आपके साथ खड़ी है। देवी और सज्जनों, एक ऐसा समय था जब निवेशकों को ऑफिस में व्यक्तिगत रूप से आकर अपने कार्य की प्रगति का विवरण लेना पड़ता था। उसके बाद इस प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए ऑनलाइन सुविधा दी गई सरकार द्वारा, जहां कंप्यूटर या लैपटॉप से लॉगिन करके उद्योगपति अपने प्रोजेक्ट की प्रगति देख सकते थे। परंतु माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने सोचा कि इसे और ज्यादा सुगम कैसे बनाया जा सकता है। कई बार ऐसी परिस्थितियां होती है जब लैपटॉप या कंप्यूटर उपलब्ध नहीं होता। कभी हम यात्रा कर रहे होते हैं तो कभी किसी ऐसी जगह पे होते हैं जहां कंप्यूटर का उपयोग संभव नहीं होता। इसी सोच पर राजस्थान सरकार ने निवेश प्रस्तावों के निर्बाध क्रियान्वयन के लिए सुनिश्चित करने का तथा पारदर्शी, कुशल और निवेशक अनुकूल बनाने के लिए एक और डिजिटल पहल शुरू की और जन्म हुआ निवेशक इंटरफेस के लिए मोबाइल एप्लीकेशन का, जिसका निवेशक अपने प्रोजेक्ट का डे टू डे प्रगति देख सकते हैं। मैं सादर अनुरोध करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा जी से कि वे कृपया अपने शुभ कर कमलों से निवेशकों के लिए ये मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च करें। जोरदार तालियां हो जाएं। यह ऐप गूगल प्ले स्टोर पर राज निवेश के नाम से उपलब्ध है और आप इसे डाउनलोड कर सारे जो हमारे एमओयू निवेशक हैं वो अपनी डे टू डे अपने कार्य की प्रगति उस पर सीधा देख सकते हैं। राजस्थान सरकार द्वारा 3 नई नीतियों का शुभारंभ आज किया जा रहा है। इन नीतियों का उद्देश्य निवेश समझौतों एमओयूज को धरातल पर लाने के लिए प्रक्रिया को और सरल और प्रभावी बनाना है। इन नई नीतियों का शुभारंभ, सबसे पहली हमारी नीति है राजस्थान लॉजिस्टिक पॉलिसी और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा आज इसे विमोचित किया जा रहा है सभी डिग्निटरीज द्वारा भी, और बहुत ही हमें हर्ष होता है इसके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। राजस्थान को एक प्रमुख लॉजिस्टिक हब में बदलने के दृष्टिकोण के साथ राजस्थान लॉजिस्टिक पॉलिसी नीति नवाचार, निवेश और सतत मार्ग प्रशस्त करेगी। जो दूसरी नीति आज यहाँ अनवील होने जा रही है वो है राजस्थान टेक्सटाइल एंड अपैरल पॉलिसी 2025। मैं गुजारिश करना चाहूंगी माननीय मुख्यमंत्री जी से कि इसे अनवील करें और आपसे गुजारिश करना चाहूंगी कि जोरदार तालियां बजाएं। राजस्थान टेक्सटाइल व अपैरल पॉलिसी 2025 अत्याधुनिक बुनियादी ढांचे, सतत विकास और बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसरों के साथ टेक्सटाइल एंड अपैरल इंडस्ट्री में क्रांति लाने को तैयार है। जो तीसरी नीति लॉन्च हो रही है वो नीति है राजस्थान डेटा सेंटर पॉलिसी 2025। जोरदार तालियां हो जाए। मैं गुजारिश करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी श्री भजन लाल शर्मा जी से इसे अनवील करें। आपके
आपके शुभ कर कमलों से इसका विमोचन होगा। तो डेफिनेटली प्रमुख डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हब में बदलने के लिए राज्य का मार्ग प्रशस्त होगा। यह नीति निवेश, नवाचार और स्थिरता को बढ़ावा देगी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी और सभी विशिष्ट अतिथियों का धन्यवाद। ये नीतियां निश्चित रूप से निवेशकों के लिए और राज्य हित के लिए प्रभावी सिद्ध होंगी। देवियों और सज्जनों, जैसा कि हम सभी जान रहे हैं कि आज की कार्यक्रम की थीम है राइजिंग राजस्थान इम्पैक्ट 1.0। इस आयोजन की भावना है राइजिंग राजस्थान समिट से पहले और उसके बाद एमओयू को धरातल पर उतारने के लिए किए गए प्रयासों के परिणाम यानी प्रभाव आप सबके समक्ष रखे जाएं। एक बड़ी संख्या में कार्य आरंभ हो चुका है, ये हम सभी जानते हैं, और कार्य अलग अलग चरणों पे, अलग अलग स्तर पे है। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से अनुरोध करती हूँ कि आप ऑडियो विजुअल के माध्यम से एमओयू परियोजनाओं पर अब तक हुए कार्य पर बनी एक फिल्म की घोषणा करें। और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि जैसे ही ये फिल्म शुरू हो, जी जी जी, थैंक यू सर। अगस्त 2024 में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट की घोषणा के साथ ही निवेशकों ने तेजी से एमओयू साइन करना शुरू कर दिया था। दिसंबर 2024 में आयोजित समिट के आयोजन तक कुल 35 लाख करोड़ रुपए के एमओयू प्राप्त हुए। राजस्थान सरकार इन निवेश प्रस्तावों को साकार करने और इनकी प्रगति को सबके सामने रखने के लिए कटिबद्ध थी। आने वाले 11 दिसंबर को हमारे जो जितने भी एमओयू हुए उसके बारे में भी बताएंगे, और अगले 2 साल बाद जो हमारा 9, 10, 11 दिसंबर आएगा उसमें राइजिंग राजस्थान फिर से होगा, और हमारे 2 साल में काम कितने हुए इनका हिसाब भी देंगे, ये भी मैं आपको बताना चाहता हूं। सरकार द्वारा एक एमओयू पर विभागीय अनुमोदन व स्वीकृतियां समयबद्ध और सुविधाजनक तरीके से सुनिश्चित की जा रही हैं। इम्पैक्ट 1.0 के रूप में एमओयूज की सफलता का आज ये पहला पड़ाव है, जहां प्रदेश के सभी 41 जिलों में 10 प्रमुख सेक्टर्स में 3,08,000 करोड़ रुपए के एमओयूज पर कार्य प्रारंभ होने की घोषणा की जा रही है। ये तस्वीरें हैं उन 1859 प्रोजेक्ट्स की जहां कार्य प्रारंभ हो चुका है और अलग अलग चरणों में है। ये तस्वीरें हैं हमारे निवेशकों की ऊर्जा और उद्यमशीलता की और उस कटिबद्धता की जो हमने निवेशकों के लिए दिखाई। फाइल से फैक्ट्री तक पहुंचे प्रोजेक्ट्स की ये तस्वीरें कहानी है एक तेजी से बदलते राजस्थान की। इन प्रोजेक्ट से राजस्थान में ऊर्जा आत्मनिर्भरता, ग्रीन एनर्जी, फूड प्रोसेसिंग, पर्यटन व धरोहर संरक्षण, औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन की दिशा में नए आयाम स्थापित होंगे। निकट भविष्य में हम और भी तेजी से निवेश प्रस्तावों को धरातल पर उतारेंगे और राजस्थान की समृद्धि की तस्वीर आपके सामने पेश करेंगे। इस ऑडियो विजुअल के माध्यम से एमओयू परियोजनाओं पर अब तक हुए कार्य को सबके सामने प्रस्तुत करने के लिए आपके इस एक्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर।
अब हम निवेश उत्सव राइजिंग राजस्थान इम्पैक्ट 1.0 के उस क्षण पर आ चुके हैं जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार है। जी हाँ, एमओयू धारकों का सम्मान और निवेशकों को प्रशस्ति पत्र का वितरण। यह वह क्षण है जब हमारे उद्योग भागीदारों और एमओयू धारकों का सम्मान करने वाले हैं जिन्होंने अपने दृढ़ संकल्प, अथक मेहनत और अपार प्रतिबद्धता के साथ राजस्थान के विकास को एक नई दिशा दी। इन अद्वितीय निवेशकों और एमओयू धारकों ने राइजिंग राजस्थान समिट के दौरान किए गए वादों को सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उन्हें साकार करने में एक अभूतपूर्व भूमिका निभाई। समय के अभाव के कारण सभी को यहाँ एक साथ सम्मिलित कर पाना संभव नहीं था, इसलिए आप में से कुछ निवेशकों को आज यहाँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय भजनलाल शर्मा जी द्वारा प्रशस्ति पत्र भेंट कर सम्मानित किया जाएगा। बाकी निवेशकों को बाद में देने की प्रक्रिया पृथक रूप से सूचित कर दी जाएगी। मैं सादर अनुरोध करती हूँ कार्यक्रम के मुख्य अतिथि परम सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री भजनलाल शर्मा जी से कि आप इन सभी निवेशकों को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर इन्हें सम्मानित करें और आप सबसे उम्मीद करती हूँ कि जोरदार तालियां इनके लिए बजाई जाएं। सबसे पहले मैं आमंत्रित करना चाहूंगी मिस्टर संजीव प्रजापति जी को, आपकी कंपनी सेव द नेचर इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड प्रोसेसिंग ऑफ ऑर्गेनिक हर्बल प्रोडक्ट। जी आप सबसे अनुरोध कि आप कृपया, आपकी कंपनी जोधपुर में स्थित है और आपने एग्रीकल्चर सेक्टर में निवेश किया है। थैंक यू। नेक्स्ट जिन्हें मैं बुलाना चाहूंगी मिस्टर उदित कुमार जो कि होंडा मोटर्स से हैं और आपका प्रोजेक्ट वुमेन पॉलिटेक्निक कॉलेज है जो कि अलवर में हो रहा है। आपका इन्वेस्टमेंट जो है वो टेक्निकल एजुकेशन में किया गया है। जोरदार तालियां इनके लिए भी हो जाएं। बहुत बधाई आपको। आमंत्रित करना चाहूंगी मिस्टर नवनीत अग्रवाल, गणपत केयर फाउंडेशन ड्यून्स एविएशन एकेडमी कंपनी से। आपका प्रोजेक्ट फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन FTO जो कि भीलवाड़ा में हो रहा है। आपका इन्वेस्टमेंट जो है, जो निवेश है वो एविएशन में किया है। थैंक यू सो मच। आमंत्रित करना चाहूंगी मिस्टर राहुल कश्यप, एक्मे सोलर होल्डिंग्स लिमिटेड, 4 नंबर्स ऑफ 300 मेगावाट सोलर पावर प्रोजेक्ट जो कि जैसलमेर में है। आपका जो निवेश है वो एनर्जी सेक्टर में किया गया है। श्री राहुल कश्यप जी, जोरदार तालियां के लिए हो जाए। थैंक यू सर। आमंत्रित करना चाहूंगी मिस्टर अजय शर्मा, अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज। आपका 600 मेगावाट सोलर पावर प्रोजेक्ट शुरू हुआ है जो कि जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, फलौदी, बरा, कोटा, बालोतरा, जालोर में एनर्जी सेक्टर में आपका इन्वेस्टमेंट है। जल्दी कार्य शुरू होगा। आमंत्रित करना चाहती हूँ मिस्टर खेमचंद बंसल, श्रेयांश हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टेराइल सर्जिकल सिरिंजेस, इन्फ्यूजन सेट्स एंड अदर सर्जिकल आइटम्स आपकी कंपनी है जो कि अजमेर में स्थित है। मेडिकल एंड हेल्थ सेक्टर में आपने निवेश किया है। जोरदार तालियां इनके लिए हो जाएं। मिस्टर संजय वर्गीस, रिन्यू ग्रुप कंपनीज को मैं आमंत्रित करना चाहूंगी। आपका 600 मेगावाट सोलर पावर का प्रोजेक्ट है जो कि जैसलमेर में हो रहा है। आपने एनर्जी सेक्टर में निवेश किया है। जोरदार तालियां संजय वर्गीस जी के लिए हो जाएं। आमंत्रित करना चाहूंगी मिस्टर संजय श्रीवास्तव जी, CPL फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड। आपकी कंपनी से आपका प्रोजेक्ट जो है वो फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट उदयपुर में होने जा रहा है।
आपने मेडिकल एंड हेल्थ में इन्वेस्ट किया है, निवेश किया है। जोरदार तालियां हो जाए श्री संजय श्रीवास्तव जी के लिए। आमंत्रित करना चाहूंगी श्री शैलेंद्र गुप्ता जी को, अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड। श्री शैलेंद्र गुप्ता जी, अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड, इनकी कंपनी है फॉर एक्सपेंशन ऑफ इंटीग्रेटेड सीमेंट प्लांट क्लिंकर यूनिट। आपका प्रोजेक्ट सिरोही में हो रहा है। माइनिंग में आपने निवेश किया है। जोरदार तालियां एक बार फिर से इनके लिए हो जाएं। आमंत्रित करना चाहूंगी श्री BS शेखावत जी, वेदांता लिमिटेड। केयर्न ऑयल एंड गैस आपकी कंपनी का नाम है। आपका प्रोजेक्ट ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन बाड़मेर व जालोर में हो रहा है और आपने माइंस में निवेश किया है। बहुत बहुत बधाई। आमंत्रित करना चाहूंगी मिस्टर वीरपाल यादव जी, सनकाइंड फोटोवोल्टेक्स प्राइवेट लिमिटेड। आपका सोलर PV मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग का प्रोजेक्ट है जो कि जयपुर में है और इंडस्ट्रीज में आपने निवेश किया है। जोरदार तालियां। और आमंत्रित करना चाहूंगी मिस्टर कुणाल गच्छावा जी। आपकी कंपनी का नाम है एल्बिट्रॉस प्रोजेक्ट RF टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। आपका ये जो प्रोजेक्ट है वो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी ऑफ RF शीटेड एनेकोइक चैम्बर्स एंड RF एब्सॉर्बर्स, ये जोधपुर में होने जा रहा है। इंडस्ट्रीज में आपका निवेश है। गुजारिश करती हूँ श्री मनीष गुप्ता जी से, आप पधारें। आपकी कंपनी का नाम इंसुलेशन ग्रीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड और जो प्रोजेक्ट है वो सोलर मॉड्यूल पैनल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, सोलर एल्यूमिनियम फ्रेम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। ये जयपुर में ही होने जा रहा है। इंडस्ट्रीज में आपका निवेश है। मनीष गुप्ता जी और उनके सहभागी को बहुत बहुत बधाई। आमंत्रित करना चाहती हूँ श्री राजेश सुधार जी, सन पॉलिटेक्स प्राइवेट लिमिटेड। आपका वोवन फैब्रिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जल्दी आने वाला है। उदयपुर गिरवा में इंडस्ट्रीज में आपका इन्वेस्टमेंट है। गुजारिश करना चाहूंगी श्री दिनेश चंद शर्मा जी, जिनकी कंपनी ड्रीम एनेबलर्स LLP है और होटल का इनका ये प्रोजेक्ट है जो कि जयपुर में होगा। टूरिज्म डिपार्टमेंट, टूरिज्म में इनका निवेश है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी माननीय मुख्यमंत्री जी और सभी हमारे मुख्य अतिथि विशेष अतिथियों का। अभी जिन्होंने सर्टिफिकेट प्राप्त किए हैं उन सबको बहुत बहुत बधाई। और आप में से मेरा आग्रह है, आप में से जो भी अपना अनुभव साझा करना चाहते हैं वो अभी यहाँ पर कर सकते हैं। आप जिनको अभी प्रशस्ति पत्र प्राप्त हुआ है, अगर आप में से कोई अपना अनुभव साझा करना चाहें, कृपया अपना हाथ खड़ा कर दें। तो जी, कृपया सबसे पहले अपना नाम बताएं, अपनी कंपनी के बारे में बताएं और फिर स्टार्ट करें। मेरा नाम कुणाल गच्छावा है और मैं यहाँ एल्बिट्रॉस प्रोजेक्ट्स RF टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को रिप्रेजेंट करता हूँ। हमारी इंडस्ट्री इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स और उनसे जुड़े हुए सभी PCBs प्लस एंटायर सिस्टम को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग करने के लिए काम में आती है। और हमारी इंडस्ट्री में पेसमेकर से लेके सैटेलाइट तक सभी आइटम्स और इक्विपमेंट्स को टेस्ट करने की फैसिलिटीज डेवलप करते हैं। मैं यहाँ पे सबसे पहले डायस पे उपस्थित सभी गणमान्य लोगों को अपना धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ।
हमने सबसे पहले 15 अक्टूबर को राइजिंग राजस्थान म्यूनिक में सीएम साहब से मुलाकात करी थी और वहाँ से इस हमारे प्रोजेक्ट को एक नई गति मिली, जिसके बाद में स्पेशल एक्सटेंडेड सपोर्ट हमको रिको से। आप ये बताइए, ये तो आप बता रहे हैं कर रहे हैं, आपको इसमें आने वाली परेशानी बताओ जिससे कि हम उसका समाधान करें। कहीं कोई किसी तरह की आपको परेशानी तो नहीं आई? एक तरफा मत चलिए कि हमारी सराहना करते चलो, आप कहते चलोगे इसलिए ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। हमें आपके वो अनुभव भी चाहिए जिसमें आपको दिक्कत आएगी, जिससे कि आगे अभी तो हमारे 3 लाख करोड़ के आए हैं, हमें 35 लाख करोड़ के उतारने हैं। कोई भी सफर बिना परेशानियों के नहीं हो सकता, स्पेशली प्रोजेक्ट्स हैं तो परेशानियां भी होंगी और कुछ परेशानियां प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स वो उनको लेकर के देखे जाना और वो मेरे को लेकर के देखे जाना। ठीक है ना? श्योर, बैठिए। अगला बोलिए। नमस्कार, मेरा नाम नवनीत अग्रवाल, मैं ड्यूज एविएशन एकेडमी से हूँ। एजुकेशन सेक्टर में 20 साल काम करने के बाद एविएशन और एजुकेशन का सम्मेलन किया हमने गुजरात से शुरुआत करी और आज राजस्थान में आपके नेतृत्व में हमें 3 महीने में एक चमत्कार हुआ कि 3 महीने में जमीन भी अलॉट हो गई, ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी भी हो गया और आधी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन भी हो गया। ये 3 महीने में चमत्कार से कम नहीं है। मुश्किलें आई और आ रही है, लेकिन मैं आपको इस मंच पे ये कहना चाहूंगा कि जब भी मुश्किल आती है हम आपके अधिकारी से संपर्क करते हैं और अगले 48 घंटे में हमारे पास कोई ना कोई फोन आ जाता है कि आपकी समस्या का ये समाधान हो गया है या ऐसे समाधान होगा। इसके लिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद और पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहता हूँ। अगला बताइए। सर वेरी गुड आफ्टरनून। मेरा नाम उदित है, मैं होंडा कार से हूँ। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। हम एक बहुत बड़ा गर्ल्स कॉलेज बना रहे हैं तापूगढ़ में, राजस्थान के अंदर। उसके अंदर जिस तरह से इस सरकार ने हमें सपोर्ट किया उसमें बहुत ही सराहनीय है और मुझे उम्मीद है कि इस साल जून में हमारा कॉलेज चालू हो जाएगा। जैसे कि जब आप जापान गए थे और हमारे होंडा मोटर्स के टॉप मैनेजमेंट से मिले थे और उन्होंने कमिट किया था कि हमारा राजस्थान में और इंडिया में कमिटमेंट है इन्वेस्टमेंट का, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सर हम आपसे मिलना चाहेंगे, आपका निर्देश लेके और राजस्थान में और इन्वेस्टमेंट और ग्रोथ पे काम करना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। My name is Rahul Kashyap. I represent a company called Acme Group. We are really thankful to the government for the kind of support that we have received. And as you rightly said, all the projects will have some problems or the other. Our renewable energy project, which is of 1200 megawatt, which is one of the largest in India, has now been commissioned. And obviously there were problems that we faced during the construction. However, the kind of resolution and the kind of fast-paced resolution that we have seen is something which is unheard of. At least from our perspective, sir, we are definitely very, bullish on the state. And for next round of investments, as far as renewable energy is concerned, we are definitely going to do it here. Thank you so much, sir, for all the support. अभी मेरे से कह रहे थे कि हम जुलाई में उद्घाटन करा लेंगे, वो भी अपना विचार होता है। अभी मेरे से कह के गए थे ना, हाँ उनको दीजिए उनको, सामने उनके बगल में बैठा है। मैंने आपको बताया सर, अभी हम फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑपरेशन ला रहे हैं भीलवाड़ा में और जुलाई में आपसे सर हम इनॉग्रेशन, जुलाई से पहले ही कोशिश करेंगे कि आपसे इनॉग्रेशन कराएं। इसके लिए हम 10 हवाई जहाज लेके आ चुके हैं, रनवे तैयार है और हैंगर और एप्रन का काम चल रहा है सर। चलिए इनका करी हुई है, जुलाई में कराएंगे इनका। एक ये आए थे मेरे पास अभी जो वीरपाल जी यादव साहब। सर नमस्कार, और सबसे पहले तो राजस्थान दिवस की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं वीरपाल यादव, डायरेक्टर सनकाइन फोटोवोल्टाइक्स। हम लोग सोलर पैनल का एक प्लांट माता सोलर इको इंडस्ट्रियल में लेके आ रहे हैं।
तो सर मैं 21 मई को पहली बार राजस्थान आया था इस विचार के साथ कि भाई पास है दिल्ली के, यहाँ पे प्लान हम प्लान करते हैं। और जिस तरीके का रेस्पॉन्स संबंधित विभाग से मिला, 29 अगस्त को हमें लैंड एलोकेट हो गई और जिस एनर्जी से राजस्थान की टीम काम कर रही है उसी एनर्जी को आगे ले जाते हुए हमने भी ये कमिटमेंट दिया है कि अगस्त से पहले हम अपना प्रोडक्शन स्टार्ट कर देंगे। और अभी मैं अजिताभ सर से मेरी लास्ट मीटिंग हुई थी, तो जिस तरीके का रेस्पॉन्स मुझे मिल रहा है, मैंने सर को एक और प्रॉमिस किया है कि बैटरी मैन्युफैक्चरिंग की यूनिट भी हम राजस्थान में आपके पास लगाएंगे। तो ये सब चीजें हैं जो एक निवेशक के लिए या ये बोलिए कि एक हमारे लिए उत्साहवर्धन है और उसका मैं आपके लिए तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। चलिए, पीछे वो फोन है, एक और ले लीजिए क्योंकि ज्यादा समय थोड़ा। सर मैं अजय शर्मा हूँ, रानी की तरफ से स्टेट को देखता हूँ। सर हम एयरपोर्ट से लेकर के सीमेंट और एनर्जी 10 सेक्टर में काम कर रहे हैं। सिविल एविएशन में जयपुर एयरपोर्ट सेक्टर में ये पहली जो रेफ्स की जो पॉलिसी थी, इसमें पहली बार इसका प्रोविजन हुआ और अभी हम इसमें 2,500 करोड़ रुपए का 10,000 करोड़ का हमारा एमओयू था, उसमें से 2,500 करोड़ रुपए हम एरो सिटी पर काम कर रहे हैं। तो मुझे बताते हुए बहुत खुशी है कि इस सेक्टर में पहला जो स्टैंप ड्यूटी एग्जेम्पशन ड्रिफ्ट में हमें 4 चीज़ों के लिए मिला है। मल्टीप्लेक्स, तो 5 स्टार होटल्स है और एक कन्वेंशन सेंटर है। और ये विद इन 1 मंथ, ये बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग था मेरे लिए भी कि 1 महीने के भीतर हमें इंडस्ट्री डिपार्टमेंट से विदाउट फॉलोइंग अप एनीबॉडी एल्स 4 हमारे इन प्लेस हैं। ईसी हमें इसकी प्राप्त हो गई है और ग्राउंड ब्रेकिंग की हम ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं और हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आपकी माननीय करकमलों से आपसे हम उसका ग्राउंड ब्रेकिंग कराएं। इसके अलावा जैसे हमारा एक सीमेंट प्लांट है, वो बिल्कुल अभी रेडी की स्टेज पे बढ़ रहा है और दिसंबर में भी शायद वो तैयार होकर के कमीशन की स्टेज पे आ जाएगा। और तीसरा जो हमारा एनर्जी सेक्टर है, उसमें रिन्यूएबल ऑलरेडी 600 मेगावाट हमारा प्रोग्रेस में है। 500 मेगावाट का एक और प्रोजेक्ट है, तो बाई द एंड ऑफ दिसंबर 2025 हम इसको स्टार्ट कर देंगे। सर आपका कुशल नेतृत्व, आपकी सक्षम नेतृत्व और आपकी दूरदर्शी नेतृत्व में राजस्थान आगे बढ़ रहा है। बहुत शुभकामनाएं सर आपको, और हम आपके लिए इस काम के लिए प्रतिबद्ध हैं। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। एक लास्ट और थैंक यू वेरी मच सर। बहुत शानदार, बहुत अच्छी बात जो इस बार लगी कि जिस तरह आपके सिस्टम का पूरा फॉलोअप था सारे ऑफिसर्स का, इट इज वेरी नाइस। बहुत ही बढ़िया फॉलोअप था, बिकॉज ऑलमोस्ट एवरी सेकंड डे देयर शुड बी कॉल सब क्या प्रोग्रेस है प्रोजेक्ट के लिए। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी छोटे बड़े इशू जो भी आएंगे देन विल कीप ऑन अपडेटिंग यू। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ आप सभी ने एक पेपर दे दीजिए जो हमारे जितने भी, हाँ पूछ लेंगे, मैं वही कह रहा हूँ, सुन लीजिए। अब बैठिए, सभी को एक पेपर दीजिए और उसमें उनके अनुभव भी लिखिए, काम अच्छा है वो भी लिख करके देंगे और क्या समस्या आ रही है वो भी आप लिख करके देंगे। और उन सारी चीजों को मैं देखने वाला हूँ। वो आपको एक पेपर, अजिताभ जी सभी को एक पेपर दिलवाइए, वो अपना नाम और मोबाइल नंबर भी लिख करके दे करके जाएंगे। उनकी हम अच्छी बातें सुने और समस्या कोई आए तो उसको नहीं सुने तो ये ठीक नहीं है। हम तो उसी के समाधान के लिए बैठे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके इस विचार के लिए। सभी निवेशकों को जिनको प्रशस्ति पत्र प्राप्त हुआ है उनको पुनः बहुत बहुत बधाइयाँ। इन निवेशकों ने अपने उत्साही प्रयास से न केवल राज्य की अर्थव्यवस्था को बल मिला है, बल्कि पूरी दुनिया में राजस्थान को एक विशेष गंतव्य के रूप में स्थापित करने का पूरा एक जरिया रहेगा। सभी निवेशकों की एक कहानी रही है, एक यात्रा रही है। आज हम 2 ऐसे अनुभवों को इस मंच पर सुनेंगे। सर्वप्रथम मैं आमंत्रित करना चाहूंगी श्री हरिमोहन बांगड़ जी, अध्यक्ष श्री सीमेंट लिमिटेड से, कि वे राजस्थान सरकार के साथ काम करने का अपना अनुभव यहाँ हमसे साझा करें। तालियों के साथ स्वागत करें श्री हरिमोहन बांगड़ जी का। आदरणीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी, सम्मानित मंच, अतिथिगण,
उद्योग जगत के मेरे सहयोगी मित्रों और राजस्थान की प्रगतिशील जनता, आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ एक ऐसी पहल की तारीफ करने के लिए जो हमारे राज्य के भविष्य को नई दिशा दे रही है। मैं बात कर रहा हूँ राजस्थान इनिशिएटिव की, जिसे हमारे सम्मानीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में शुरू किया गया है। यह सिर्फ एक योजना नहीं बल्कि एक सपना है, एक विकसित राजस्थान का सपना जो आने वाली पीढ़ियों के लिए समृद्धि और सम्मान का प्रतीक बनेगा। Let me begin by saying that Rising Rajasthan is not just an investment summit, it is a movement। यह एक ऐसा मंच है जो हमारे राज्य को ग्लोबल स्टेज पर ले जा रहा है। सबसे पहले बात करते हैं इनिशिएटिव के सबसे बड़े लक्ष्य की। राजस्थान को अगले 5 सालों में 350 बिलियन की इकोनॉमी बनाना, यह कोई छोटा सपना नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा है, हमारा लक्ष्य है कि राजस्थान न सिर्फ भारत का बल्कि दुनिया का एक आर्थिक पावर हाउस बने। इस विजन को साकार करने के लिए राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 का आयोजन किया गया, जो 9 से 11 दिसंबर 24 को जयपुर में हुआ। इस समिट में 35 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के MOU साइन हुए। यह अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। राइजिंग राजस्थान का एक और शानदार पहलू है कि इसका ग्लोबल आउटरीच। हमारे मुख्यमंत्री जी ने खुद साउथ कोरिया, जापान, जर्मनी और यूके जैसे देशों में रोड शोज किए। उन्होंने वहां के इन्वेस्टर्स को आमंत्रित किया और कहा, कम टू राजस्थान, इन्वेस्ट इन आवर स्टेट एंड बी ए पार्ट ऑफ आवर ग्रोथ स्टोरी। इसका नतीजा यह हुआ कि मुंबई में हुए रोड शो में 4.5 लाख करोड़ रुपए के MOU साइन हुए और दिल्ली में 8 लाख करोड़ के। लंदन में राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम RIPS 2024 को लॉन्च किया गया, जिसमें IT, लॉजिस्टिक्स और सनराइज सेक्टर्स के लिए नए इंसेंटिव की घोषणा हुई। मुझे यह साझा करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि राजस्थान में हमारी औद्योगिक यात्रा आज से 40 वर्ष पूर्व ब्यावर से शुरू हुई थी और राजस्थान में हमारी कई सीमेंट उत्पादक इकाई संचालित है। वर्तमान में हम प्रदेश के में 24.5 मिलियन टन पर एनम सीमेंट का उत्पादन क्षमता रखते हैं। हमारे संयंत्रों में लगभग 11,000 लोगों को प्रत्यक्ष रूप से एवं अप्रत्यक्ष रूप से 30,000 लोगों को काम दिया जा रहा है, जिससे राज्य के आर्थिक ढांचे को मजबूरी मिलती है। इसके अतिरिक्त राजस्थान में खनिज संपदा के प्रचुर संभावनाओं को ध्यान रखते हुए मैं इस सम्मेलन में हर्ष के साथ घोषणा करता हूँ कि श्री सीमेंट लिमिटेड को अगले कुछ वर्षों में 15,000 करोड़ रुपए के और निवेश की राजस्थान में योजनाएं हैं। इस क्रम में लगभग 2500 लोगों को प्रत्यक्ष रूप से और 5,000 लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से जीविकोपार्जन का साधन उपलब्ध होगा। मेरे युवा दोस्तों, यह इनिशिएटिव आपके लिए भी बहुत कुछ लेकर आया है। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि राजस्थान के युवाओं में अपार प्रतिभा है और हमारा लक्ष्य है कि उनके लिए रोजगार के नए अवसर पैदा हो। राइजिंग राजस्थान के तहत साइन MOU से करीब 6,80,000 एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज पैदा होने की उम्मीद है। साथ ही 2025 में 81,500 सरकारी नौकरियों के लिए एग्जामिनेशन कैलेंडर भी जारी किया गया है। इनोवेशन के क्षेत्र में भी हम पीछे नहीं है। राजस्थान डिजिटल रिसर्च और AI एंड मशीन लर्निंग पॉलिसी के जैसे कदम हमारे राज्य को टेक हब बनने की दिशा में अहम है। एनवायरमेंट भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। राइजिंग राजस्थान के तहत रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा दिया गया है। सोलर और विंड एनर्जी में बड़े इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं। सीता माता सेंचुरी, पहलेश्वर धाम और मानगढ़ धाम जैसे टूरिज्म हब्स को एक सर्किट से जोड़कर सस्टेनेबल टूरिज्म को प्रमोट किया जा रहा है। राइजिंग राजस्थान की सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि 2026 में यह समिट फिर से होगा
और अगले साल दिसंबर तक साइंड एमओयू की प्रोग्रेस की रिव्यू होगी। यह दिखाता है कि सरकार ग्राउंड लेवल इम्प्लीमेंटेशन के लिए सीरियस है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का योगदान भी इस समिट की सफलता में अहम रहा। उन्होंने समिट का उद्घाटन किया और राजस्थान को विश्वसनीय और ग्रहणशील बताते हुए इसे निवेशन के लिए एक आवश्यक गंतव्य के रूप में प्रस्तुत किया। In other words, our CM, in the words of our CM, the journey towards a Viksit Rajasthan is pivotal to achieve the goal of Viksit Bharat by 2047. तो आइए हम सब इस सपने को सच करने के लिए अपना योगदान दें। राजस्थान इज राइजिंग और हमें इसे और ऊंचा ले जाना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय राजस्थान। बहुत बहुत धन्यवाद सर, अपने विचार हमारे साथ साझा करने के लिए। अब मैं अनुरोध करती हूँ श्री माधव सिंघानिया जी, ज्वाइंट मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO JK Cement लिमिटेड, कि आप अपना अनुभव साझा करें। जोरदार तालियां इनके लिए हो जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी भजनलाल शर्मा जी, माननीय उद्योग मंत्री जी राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जी, राजस्थान सरकार के सभी सदस्य, उद्योगपति, सबसे पहले मैं राजस्थान सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने आज मुझे यहाँ आमंत्रित किया कि मैं राजस्थान के प्रति जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है निवेश का, उसको आप लोग सबके समक्ष रख सकूं। दूसरा, CII नॉर्दर्न रीजन का अध्यक्ष होने की वजह से राइजिंग राजस्थान समिट बहुत क्लोजली देखने का मौका मिला, माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ काम करने का मौका मिला। और मैं ये कहूँगा कि ये जो राइजिंग राजस्थान समिट हुआ है, मुख्यमंत्री जी आप खुद इतनी जगह गए, इतने शहरों में गए, इतने देशों में गए राजस्थान में निवेश लाने के लिए, एंड ये समिट प्रॉब्ली वन ऑफ द बेस्ट समिट्स अक्रॉस मेनी स्टेट्स हुआ है। ये समिट के बाद नॉर्मली चीज़ें ठंडी पड़ जाती है मुख्यमंत्री जी, बट ये पहला स्टेट है जहाँ ये इम्पैक्ट 1.0 का इवेंट विद इन 3 months हो रहा है, जिसमें कि इतने जगह, इतने लोगों ने बहुत अच्छी बातें कही और इतने फोटो देखने का मौका मिला जहां 800 से ज़्यादा प्रोजेक्टों का ग्राउंड ब्रेकिंग हुआ। सर, गिवन दैट हम भी राजस्थान से, आई फील ओवरवेल्म्ड जस्ट टू सी द प्रोग्रेस एंड सर इट इज ट्रूली कमेंडेबल। थैंक यू। हमारी जर्नी राजस्थान में 1974 में चालू हुई थी। इनफैक्ट माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पिछले वर्ष हमने 50 साल राजस्थान में पूर्ण किए। एंड मैं कॉन्फिडेंस के साथ ये कह सकता हूँ कि बाकी स्टेटों में, कई स्टेटों में लॉ एंड ऑर्डर की दिक्कत होती है, लेबर की दिक्कत होती है, बिजली की दिक्कत होती है, बट अगर लंबा निवेश कोई स्टेट में आपको करना हो, जो लोग काम शुरू कर रहे हैं राजस्थान में, राजस्थान से बेटर मेरे हिसाब से शायद कोई स्टेट ना हो। The mineral wealth and the solar radiation wealth, हमने 1984 में नागौर में व्हाइट सीमेंट प्लांट की शुरुआत की। आज हम लोग सेकंड लार्जेस्ट व्हाइट सीमेंट प्रोड्यूसर है सर, और वो व्हाइट सीमेंट का पत्थर सिर्फ नागौर में मिलता है। सिमिलरली हम लोग का निवेश राजस्थान में 10,000 करोड़ से ऊपर हो चुका है। अगले 5 साल में 6,000 करोड़ और होगा, जिसमें कि हम जैसलमेर में एक 100% ग्रीन एनर्जी का प्लांट लगाएंगे। हमने पिछले कुछ वर्षों में CII और JK सीमेंट द्वारा कुछ सुझाव राजस्थान सरकार के समक्ष रखे थे। पहला था कि बहुत उद्योगपति आते थे, कहते थे ज़मीन नहीं मिलती, एंड जो ये डायरेक्ट लैंड अलॉटमेंट पॉलिसी है, इट इज़ ट्रूली कमेंडेबल एंड डिफरेंशिएटिंग राजस्थान। दूसरा, कई राज्यों में सिर्फ SGST स्कीम, जो कि उन इंडस्ट्रीज को बेनिफिट करती थी जहाँ GST ज़्यादा हो या स्टेट में सेल हो, तो जो टर्नओवर लिंक स्कीम है, जिस तरह से उसका बदलाव और क्लैरिफिकेशन हुआ सर, इट इज ट्रूली कमेंडेबल। तीसरा, इंसेंटिव डिस्बर्सल। काफ़ी स्टेट हैं जहाँ पे पॉलिसी आती है बट इंसेंटिव डिस्बर्स नहीं होते, बट पिछले कुछ महीनों में जिस तरह से इंसेंटिव डिस्बर्सल पे काम चला है राजस्थान में, इट हैज़ चेंज। एंड RIPS 2024 की जो क्लैरिफिकेशन आई है और सेक्टोरल बेस्ड पॉलिसीज में चेंजेस आए हैं, अगेन इट गिव्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन। सो वंस अगेन आई थैंक the Rajasthan government for giving me an opportunity to speak here, and sir, I hope कि ये जो $350 billion की इकोनॉमी राजस्थान बने, I hope that we can build this together. Thank you so much. Thank you. Thank you
so much, sir, for sharing your experience. यह मंच हमारे गणमान्य अतिथियों से सुशोभित है, सज्जित है। कार्यक्रम में आकर ये मौजूद होकर इसकी शोभा बढ़ा रहे हैं। राइजिंग राजस्थान 2024 के पश्चात सभी विभागों ने उन सभी MOUs को धरातल पर लाने के लिए अथक प्रयास किए और कई योजनाओं को सफल भी बनाया। मैं गुजारिश करना चाहती हूँ मुख्य सचिव राजस्थान सरकार श्री सुधांश पंत जी कि आप हमसे इस जर्नी पर अपने विचार रखें, हम यहाँ सभी के साथ साझा करें। श्री सुधांश पंत जी। नमस्कार। आज के समारोह में मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी, माननीय उद्योग मंत्री जी कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर जी, मंच पर विराजमान श्री संजय अग्रवाल जी, श्री HM बांगड़ जी, श्री माधव सिंघानिया जी, मेरे कोलीग्स आदरणीय शिखर जी, अजिताभ जी, आलोक जी, शिवांगी जी, राजेश यादव जी, दिनेश जी, गायत्री मैडम, भवानी जी, मैडम पूनम, वैभव जी, रविकांत जी, जोगाराम जी, अमरीश जी, राजन जी, रवि जी, भानु जी, मैडम अनुपमा, जितेंद्र जी, ओम जी, मनीषा मैडम, गोयटे जी, मनीष जी, मंजू मैडम, सौरभ जी, हमारे VC से जुड़े सभी संभागीय आयुक्त, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स, अन्य सभी विभागों के अधिकारीगण, यहाँ उपस्थित श्री रजनीश भंडारी जी, आदरणीय मुकेश दादीज जी, सभी इन्वेस्टर फ्रेटर्निटी, सभी गणमान्य सम्मानीय इन्वेस्टर्स, निवेशकगण, मीडिया के साथियों, देवियों और सज्जनों, माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्टोन मार्ट के वैलिडिक्टरी फंक्शन में, समापन समारोह में घोषणा की थी कि हम पहले साल में एक इन्वेस्टर समिट करेंगे और वो 9 से 11 दिसंबर को बहुत ही सफलतापूर्वक ढंग से संपन्न हुआ उनके नेतृत्व में। जैसा अजिताभ जी ने कहा, उद्योग विभाग और बाकी लोगों की थकान भी नहीं उतरी थी कि मुख्यमंत्री जी पीछे लगे कि भाई इसका इम्प्लीमेंटेशन का क्या होगा। किसी और राज्य में आप ये इस तरह का माहौल नहीं देखेंगे कि इधर समिट खत्म हुआ और उसके 2 दिन बाद से इम्प्लीमेंटेशन की चिंता उन्हें सताने लगी। एक इम्प्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क इन प्लेस रखा, मैं डिटेल बताऊंगा, ऑलरेडी प्रेजेंटेशन में बताया जा चुका है। 3 स्तरीय व्यवस्था हुई, 4 बैठकें मुख्यमंत्री जी ने अभी तक 3 महीने में उसकी ले ली। सचिव, हमारे जितने सचिवगण हैं विभिन्न विभागों के, वो उसके पीछे लगे और इसी का परिणाम है कि आज 3 महीने के अंदर ही 1800 से ज्यादा MOU की ग्राउंडिंग हो गई है, 3 लाख करोड़ से अधिक की राशि की। ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि है और जैसा हमें जानकारी मिली, किसी राज्य के समिट के 3 महीने के अंदर करीब 10% ग्राउंडिंग हो जाए, ऐसा अनप्रेसिडेंटेड है, अप्रत्याशित है, कहीं नहीं हुआ है। और मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से, जैसे कहते हैं लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, नेतृत्व प्रोवाइड किया, मार्गदर्शन दिया, अफसरों को मोटिवेट भी किया, गाइड भी किया और निरंतर समीक्षा की, मैं समझता हूं उसी का परिणाम है। और ये जो अब इन्वेस्टमेंट्स हुए हैं उसके साथ ही जो कुछ नई चीजें हुई, पोर्टल लॉन्च हुए, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। एक MOU इम्प्लीमेंटेशन पोर्टल, एक ऑनलाइन इन्वेस्टर इंटरफेस। सरकार पूरी तरह से पारदर्शिता बरताते हुए इन MOUs का इम्प्लीमेंटेशन कर रही है। हर निवेशक को पता है उनके एप्लीकेशन का स्टेटस कहाँ है, वो कहाँ पर पेंडिंग है, जाके उसको वो फॉलो कर सके। और
कुछ लोगों ने जो अपने टेस्टिमोनियल्स में यहाँ बताया कि ऑफिसर लगातार फॉलोअप करते हैं, एक एक प्रपोजल को एक एक निवेशक के पीछे फोन करते हैं कि साहब आपकी ये स्थिति है, आप ये क्यों नहीं कर रहे हैं, आगे क्यों नहीं कर रहे हैं। हमारे इंडस्ट्री विभाग ने बहुत मेहनत की, अजिताभ शर्मा जी, शिवांगी मैडम और उनकी टीम ने, इन्होंने इम्प्लीमेंटेशन माइलस्टोन्स बनाए, M1, M2, M3, M4, M5, सब उसके पीछे लगे रहते हैं। इन्होंने 3 कैटेगरीज में प्रोजेक्ट्स को प्रायोरिटाइज किया, ABC कैटेगरी में। तो हमारे जितने विभाग हैं, जितने हमारे अधिकारी हैं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स हैं, सेक्रेटरीज हैं, एक तरह से मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सभी विभाग इसके इम्प्लीमेंटेशन में पूरी तरह से जुट गए हैं। रीको ने भी अपने सिंप्लीफिकेशन किया अपनी अलॉटमेंट पॉलिसीज में, डायरेक्ट अलॉटमेंट पॉलिसी ले लाए, जिसमें 7,000 प्लॉट्स अवेलेबल हैं डायरेक्ट अलॉटमेंट के लिए। ऐसा आज से पहले कभी नहीं हुआ। 18 नए इंडस्ट्रियल एरिया रीको डेवलप कर रहा है। जो सिंगल विंडो सिस्टम हमारा राज निवेश पोर्टल था, उसको भी मजबूत किया गया, जिससे एक सीमलेस टेक्नोलॉजी ड्रिवन इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन हो सके, और उसको नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम के साथ भी इंटीग्रेट किया गया है। इसी तरह GIS बेस्ड लैंड बैंक, जिसमें 148 सर्विसेज 18 डिपार्टमेंट्स की हैं, वो ऑलरेडी कार्य कर रहा है। इन सब चीजों से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस तो होगी, साथ में फास्टर, ट्रांसपेरेंट, इन्वेस्टर फ्रेंडली प्रोसेसेस भी राजस्थान में लागू हुई हैं। ऑनलाइन इन्वेस्टर मोबाइल ऐप भी लॉन्च हुआ है। बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान में बहुत तेजी से काम हो रहा है। जो आउटडेटेड और डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ माइनर ऑफेंसेस हैं, उसके लिए मुख्यमंत्री जी ने इसी बजट में घोषणा कराई है। एक राजस्थान लोक विश्वास एक्ट आएगा, जिसमें इस तरह के आउटडेटेड कानून अबॉलिश होंगे, और जो छोटी छोटी चीजों में जो क्रिमिनलाइजेशन के जो क्लॉजेस थे, वो भी उनको खत्म किया जाएगा। अभी हाल ही में ऐसे 48 कानून कुछ ही दिन पहले मुख्यमंत्री जी ने कैबिनेट में अप्रूव किए हैं खत्म करने के लिए। राजस्थान ने पिछले कुछ महीनों में 17 न्यू पॉलिसीज पिछले करीब 6-8 महीने में लागू की हैं, जिसमें इंडस्ट्री सेक्टर की भी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, एक्सपोर्ट प्रमोशन, MSME पॉलिसी, क्लस्टर डेवलपमेंट पॉलिसी, इसके अलावा जो 3 पॉलिसीज अभी लॉन्च हुई हैं, और डेटा सेंटर पॉलिसी, और मदर पॉलिसी, अम्ब्रेला पॉलिसी जो है RIPS, राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम 2024। तो किसी भी राज्य में आप, जो हमारे निवेशक हैं हर राज्य में काम करते हैं, किसी राज्य में इस गति से इतनी पॉलिसीज, इतने इम्प्लीमेंटेशन, जिस तरह से काम हो रहा है, मेरे ख्याल से बहुत ही किसी भी स्टेट में शायद इस तरह की गति देखने को नहीं मिलती है। अब मैं स्पेसिफिक हमारे 2-4 विभागों ने जो पॉलिसी चेंजेस किए हैं, रिफॉर्म्स किए हैं छोटे समय में। हमारे माइनिंग डिपार्टमेंट ने DMFT पेमेंट्स पे एग्जेम्पशन रॉयल्टी दी है। M-Sand बनाने के लिए रॉयल्टी में भी एग्जेम्पशन दिया है, और इसी तरह RIPS में भी M-Sand यूनिट के लिए इंसेंटिव्स दिए गए हैं। इसी तरह ट्रांजिट पास सिस्टम को एलिमिनेट कर दिया है, सिर्फ रिवर सैंड, बजरी के अलावा बाकी चीजों के लिए। और मिनरल ट्रांसपोर्टेशन विद ई-वे बिल्स फॉर अ मोर ट्रांसपेरेंट एफिशिएंट फ्रेमवर्क जो है वो लागू किया गया है। राम जल सेतु परियोजना माननीय प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च की थी, मुख्यमंत्री जी के इनिशिएटिव से, जो इतने सालों से प्रोजेक्ट अटके हुए थे मध्य प्रदेश के साथ, उसको लागू किया गया। वाटर सिक्योरिटी राजस्थान के लिए बहुत जरूरी है। रिन्यूएबल एनर्जी में राजस्थान लीडिंग स्टेट है कंट्री में, 33 गीगावाट इंस्टॉल कैपेसिटी, जिसमें से 28 गीगावाट सिर्फ सोलर में है। और इसमें भी अभी हाइब्रिड एन्युटी मॉडल में बहुत ज्यादा काम हो रहा है। कुसुम A, कुसुम C में, PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में, और 1000 मेगावाट के सभी सरकारी बिल्डिंग्स के रूफटॉप पे सोलर सिस्टम लगाने के लिए काम हो रहा है। और बहुत बड़ी संख्या में हमारे पास MOUs रिन्यूएबल सेक्टर में आए हैं, जिसको इम्प्लीमेंट करने के लिए पूरी तरह से जुटे हुए हैं। अर्बन डेवलपमेंट, हाउसिंग, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत समय से कुछ बॉटलनेक्स थे, उसमें कई पावर्स डेलीगेट हुई हैं लोकल अथॉरिटीज को, डेवलपमेंट अथॉरिटीज को, जिससे अप्रूवल्स फास्टर हो गए हैं, डिलेज कम हो गई हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ है।
बिल्डिंग हाइट्स परमिशन के लिए डेलीगेशन हुआ है, लैंड एलोकेशन के लिए लिमिट्स में चेंज हुआ है, लोकल बॉडीज को डेलीगेट किया गया है, लैंड रिकॉन्स्टिट्यूशन सब डिविजन के लिए डेलीगेशन किया गया है, लैंड यूज रेगुलेशंस के लिए डेवलपमेंट प्लान एंड कंट्रोल रेगुलेशंस बनाए गए हैं और ये इससे लोकल लेवल पे ज़्यादा पावर मिलती है, डेलीगेशन होता है, फास्टर डिसीजन मेकिंग होती है। और इसके अलावा टूरिज्म में भी बहुत बेहतरीन काम राजस्थान ने किया है। टूरिज्म यूनिट पॉलिसी 2024 आई है जिसमें 100 करोड़ से ऊपर निवेश को एनकरेजमेंट मिलता है और टूरिज्म कैपिटल सब्सिडी के लिए एलिजिबिलिटी 25 करोड़ से घटा के 10 करोड़ की गई है। एक्स्ट्रा बेनिफिट्स दिए गए हैं ट्रस्ट सेक्टर में और करीब 1000 करोड़ टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए प्रोविजन किया गया है। हेरिटेज वेडिंग टूरिज्म को भी प्रमोट किया जा रहा है। कुल मिला के जिस तरह से मुख्यमंत्री जी ने पूरी टीम को लीडरशिप प्रोवाइड की है, जिस तरह से वो लीड कर रहे हैं और जिस तरह से आप लोगों का सपोर्ट और स्नेह इन्वेस्टर्स का मिल रहा है, निश्चित रूप से जो अभी आगामी दिसंबर में जो ऐसा भी आपने कहीं नहीं देखा होगा कि स्टेट के लीडर ये प्रॉमिस करें कि 1 साल बाद हम आपको जाके पूरा लेखा जोखा देंगे कि कितने प्रपोजल आए, किसका क्या हुआ। मुख्यमंत्री जी ने ये प्रॉमिस किया है 10 और 11 दिसंबर को वापस जो हमारे 1 साल पहले जो प्रपोजल आए उसमें क्या हुआ उसका पूरा आपके सामने प्रस्तुतिकरण रखा जाएगा। तो लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगा, विद द स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटिव फाउंडेशन वी आर नॉट जस्ट एनविजनिंग ग्रोथ, वी आर डिलीवरिंग इट विद प्रिसिशन, एफिशिएंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। Rajasthan is moving forward with clarity, coordination and commitment, ensuring that every stakeholder, investors, businesses and citizens reap the benefits of this economic transformation. आप सब हमारे न्योते पे यहाँ आए, आप सबका बहुत बहुत आभार, शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद, जय राष्ट्र। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं अनुरोध करती हूँ माननीय उद्योग और वाणिज्य मंत्री राजस्थान सरकार कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर जी से कि आप उद्बोधन के लिए पधारें। तालियों के साथ स्वागत करें हमारे डायनेमिक उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री श्री राज्यवर्धन सिंह राठौर जी का। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी, मुझे याद है वो दिन जब मुख्यमंत्री पद के लिए उनका नाम की घोषणा हुई और उसी रात बिना समय गंवाए कई मीटिंग्स हुई और उस रात में एक ये निर्णय भी हुआ, उसी रात ये निर्णय भी हुआ कि पहले ही वर्ष के अंदर प्रदेश को रोजगार से युक्त करने के लिए, प्रदेश को इकोनॉमिकली आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए पहले ही वर्ष के अंदर राइजिंग राजस्थान समिट होगी। ये लीडरशिप का कमिटमेंट दिखाती, ये लीडरशिप की दूरदर्शी सोच दिखाती, ये डबल इंजन सरकार की ताकत दिखाती है जहां दोनों इंजन एक ही दिशा में खींच रहे हों। साथ ही यहां पे विराजमान हमारे चीफ सेक्रेटरी सुधांशु पंत जी, हमारे ACS CMO शेखर अग्रवाल जी, किसी भी इनिशिएटिव, किसी भी सोच को धरातल में ले जाने के लिए हर विभाग का सहयोग चाहिए। अक्सर ये देखा जाता है कि कंपार्टमेंट में काम होता था, कंपार्टमेंट में काम नहीं हो सकता। एक एक प्रोजेक्ट को, एक एक आपके MOU को जमीन पे उतारने के लिए मल्टीपल डिपार्टमेंट की जरूरत होती है। और मैं आज सुधांशु पंत जी को और शेखर अग्रवाल जी को बधाई देना चाहूंगा कि गवर्नमेंट एज अ होल का अगर कई उदाहरण पिछले 1.5 साल के अंदर देखने को मिला तो वो राजस्थान के अंदर आप सबके देखे जाएंगे। महाराणा प्रताप की जमीन पर जहां उनके जनरल भामाशाह को याद करते हैं, तो वहीं आज के युग के अंदर भी जो युद्ध चल रहा है
आर्थिक रूप से मजबूत होने का, हर घर तक मजबूती पहुंचने का, उसके जनरल तो आज यहीं विराजमान है, मंच पे भी है और मंच के सामने भी है। हमारे संजय अग्रवाल, एच.एन. बांगल साहब, माधव सिंघानिया और अनेकों लोग जो यहां सामने विराजमान है। आपके पास अवसर है आज के भामाशाह बनने का, आज के जनरल बनने का, और आप शानदार रूप से कर रहे हैं। और इतने बड़े रूप में जो यहाँ पर सभी इन्वेस्टर्स बैठे हैं, आप इस प्रदेश की आर्थिक ताकत हैं। आपको भी मैं धन्यवाद देता हूं, आज आप यहाँ उपस्थित हैं। हमारे अधिकारी जिन्होंने, जब अब बड़ा सरल है पॉलिसी बदलना, लेकिन पॉलिसी को किस तरह से सही बनाना, उसके लिए घंटों लगते हैं चर्चाएं करने में, कंपेयर करने में दूसरे प्रदेशों के साथ। यहाँ पे विराजमान अजिताभ जी, आलोक जी, शिवांगी स्वर्णकर जी और अनेकों हमारे अधिकारीगण जो सामने मौजूद हैं, इन्होंने घंटों लगाकर नई नीति और किस तरह से आपके एमओयूज को सरल तरीके से जमीन पे उतारा जाए, वो इन्होंने काम करा। हमारा संगठन जिसने पूरी मजबूती के साथ मुख्यमंत्री जी के इस विजन को धरातल पे उतारने का काम करा, उनके हमारे संगठन के कुछ लोग भी यहाँ बैठे हैं, मुकेश जी हैं, श्याम जी हैं यहाँ पर मौजूद। वीसी से अलग अलग जिलों के अंदर ये कार्यक्रम प्रसारित हो रहा है। उन जिलों के अंदर जितने कलेक्टर हैं, जितने एसपी हैं, प्रशासन के अधिकारी हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उनका भी पूरा सहयोग है आपके एमओयूज, हमारे एमओयूज को धरातल पे उतारने का। हर जन प्रतिनिधि का अपने अपने क्षेत्र में यह संकल्प होना चाहिए कि मेरी विधानसभा के अंदर, मेरे जिले के अंदर ज्यादा से ज्यादा जो एमओयूज हैं जल्दी से जल्दी धरातल पे पहुंचे। अलग अलग कलेक्टर हैं, मैं देखता हूं, जब उनसे बात करता हूं, मुख्यमंत्री जी लगातार उनके साथ बैठक करते हैं। हर कलेक्टर, क्योंकि सबसे पहला जो बॉटलनेक आता है वो जमीन का आता है, तो किस तरह से आपके प्रोजेक्ट्स के लिए सही जमीन उपलब्ध हो, उसके लिए सभी कलेक्टर इसके लिए जिम्मेदार हैं, उसको मजबूती से कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन, ताकि एक माहौल पॉजिटिव रहे, लॉ एंड ऑर्डर की जो हर तरह से एक पॉजिटिव लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन रहे, उसके लिए हमारे हर पुलिस के अधिकारी जो देख रहे हैं वो भी इसमें पूरी तरह से जिम्मेदार हैं। और खास तौर से आप सभी, जैसे हमने शुरू में कहा था कि इन्वेस्टर इज द वीआईपी इन राजस्थान, तो आप सभी वीआईपी जो सामने विराजमान है, मैं आपको धन्यवाद करता हूं। और आपके साथ साथ मीडिया को भी धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने राइजिंग राजस्थान के सपने को गांव-गांव तक पहुंचाया, अलग अलग प्रदेशों तक पहुंचाया। मुझे गर्व है आज इस विजन को जो माननीय मुख्यमंत्री जी आगे लेकर गए, उसका इम्पैक्ट 1.0 कार्यक्रम आज यहां पर हो रहा है। पहले ही साल में कार्यक्रम को कराना, और केवल कार्यक्रम ही नहीं बल्कि उसको धरातल पे उतारने का जो संकल्प लिया था उसको पूरा करना, मुझे लगता है ये वो बात साबित करता है जो हम हमेशा से कहते हैं, हम वो पार्टी हैं जो कहते हैं उसे करते हैं। और आज 3 लाख करोड़ से ज्यादा के एमओयूज धरातल पे उतारकर हमने अपना जो संकल्प है उसको एक तरह से साबित करा है। विकसित भारत का जो प्रधानमंत्री मोदी जी का सपना, आज इससे बढ़िया समय क्या हो सकता है जब एक मजबूत नेतृत्व देश के अंदर है। मुझे लगता है देश की सबसे मजबूत केंद्र सरकार अगर कभी रही है तो आज की तारीख में, क्योंकि 3 बार लगातार हमारी सरकार आई है। ऐसी मजबूत सरकार के साथ उसी विजन पर काम करना, ये हमारे लिए एक अद्भुत एक समय है कि राजस्थान की दशा और दिशा बदलने का। 11,000 से ज्यादा एमओयूज हुए हैं और ये 11,000 से एमओयूज को हमने जमीन पर उतारने का संकल्प लिया है। रिन्यूएबल एनर्जी हो, टूरिज्म हो, एग्रीकल्चर हो या एमएसएमई हो, राजस्थान के अंदर अपार क्षमताएं हैं। और जब मुख्यमंत्री जी ने यह निर्णय लिया कि हम दूसरे देशों में जाएंगे और वहां पर राजस्थान का पक्ष रखेंगे, इस राइजिंग राजस्थान समिट को ग्लोबल समिट बनाएंगे, आपको आश्चर्य होगा कि अनेक राष्ट्र ऐसे थे
जिन्हें राजस्थान की इन अपार क्षमताओं का पहली बार पता चला। केवल टूरिज्म नहीं बल्कि रिन्यूएबल एनर्जी भी, केवल रिन्यूएबल एनर्जी नहीं बल्कि मैन्युफैक्चरिंग भी, केवल मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं बल्कि दिल्ली और मुंबई के बीच में स्थित लॉजिस्टिक्स हब की अपार क्षमताएं, और साथ साथ स्किल्ड लेबर, स्किल्ड मैन पावर, एक बहुत पीसफुल राजस्थान स्टेट, हर तरह से सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटीज वाला ये राज्य लोगों को पता चला। न केवल दूसरे देशों में बल्कि हमारे प्रवासी राजस्थानियों के साथ भी बैठकर हमने उनको आकर्षित करा ताकि वो यहाँ पर अपने उद्योग लगाएं। सिंगल विंडो क्लियरेंस जिसकी चर्चा हुई यहाँ पर, बात तो बहुत सालों से हो रही थी कि सिंगल विंडो हो, लेकिन हर विभाग के अंदर नोडल ऑफिसर लगाना, हर विभाग के अंदर अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराना, बार बार गवर्नमेंट एज अ होल की मीटिंग्स करवाना, एक आईटी स्ट्रक्चर बनाना जिसके अंदर आप सभी के एमओयूज वो किस स्थिति पर है, कितने आगे बढ़े हैं, वो न केवल सरकार देख सकती है बल्कि आप खुद भी देख सकते हैं। ऐसा पहली बार हुआ है जहां पर जीआईएस बेस्ड हमारे रीको के इंडस्ट्रियल प्लॉट्स आपको इंटरनेट के माध्यम से क्लियरली दिखाई देते हैं। जहां आपकी बॉटलनेक है, जहां आपका प्रोजेक्ट रुका हुआ है, वो अलग अलग अधिकारी देख सकते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी जिनके पास बड़ी जिम्मेदारियां हैं, लेकिन प्राथमिकता देखिए कि हर 2 महीने के अंदर आप सबके एमओयूज कहां पहुंचे हैं, उनकी बार बार मीटिंग्स मुख्यमंत्री जी के ऑफिस में हो रही है। मुझे कुछ लोगों ने कहा कि अब राइजिंग राजस्थान हो गया है, सबसे बड़ा काम तो खत्म हो गया, अब उद्योग में और क्या बचा है। ये पुरानी सोचवाद से ग्रसित लोग हैं, क्योंकि काम तो अभी शुरू हुआ है। बॉल नहीं थी, पिच नहीं थी, हमारे टीम के कप्तान और प्रमुख बल्लेबाज ने, भजनलाल जी ने देख के बॉल को खेला और यहां तक पहुंचे। अब तो चौके और छक्के लगाने वाला समय आया है, आपके एमओयूज को धरातल पे उतारने का समय है। कोई किंतु परंतु नहीं है। कहां रुकावट है, किस कारण रुकावट है, कोई किंतु परंतु नहीं है। आपके एमओयूज, आपके प्रोजेक्ट्स धरातल पे उतरने ही हैं, क्योंकि उसमें राजस्थान का हित है, उसमें राजस्थान के नौजवानों का हित है। हमने संकल्प लिया है, हमने घोषणा भी करी है कि 4 लाख नौकरियां सरकारी देंगे, और उससे कहीं ज्यादा नौकरियां हम गैर सरकारी यानी एंटरप्रेन्योरशिप और आपके माध्यम से हम प्राइवेट सेक्टर के अंदर देंगे। उस संकल्प को हमें पूरा करना है, ये हमारा खुद का एक इंटरेस्ट है, और इसीलिए बिना किसी किंतु परंतु करे हम इन सबको धरातल पर उतारने का काम कर रहे हैं। अभी एक उदाहरण आपने देखा, आप सबके प्रोजेक्ट्स के अंदर समस्या हो सकती है, लेकिन हमें समस्या नहीं, हम समाधान वाले हैं। अगर मजबूत सरकार है, मजबूत सरकार कानूनों से नहीं, समस्याओं से नहीं दबती, मजबूत सरकार समाधान निकालती है। और माननीय मुख्यमंत्री ने यहीं पर ही कहा आपसे कि आप सब कागज पे लिख के दीजिएगा, उन सब के समाधान होंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी की जो विजन है 2047 तक का, उसके अंदर राजस्थान एक प्रमुख भूमिका निभाएगा। हम राजस्थान को 30 लाख करोड़ की इकोनॉमी से आगे लेकर जाएंगे, और उसमें आप सबका सहयोग रहेगा हमारे साथ। निश्चित रूप से चाहे स्किल डेवलपमेंट हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे टूरिज्म हो या मैन्युफैक्चरिंग हो, हर तरह से हम राजस्थान को आगे लेकर जाएंगे। और जैसे मैंने पहले कहा था, ये तो शुरुआत है, लगातार हमारे कार्यक्रम होंगे और उसको हम सफल बनाएंगे, धरातल तक पहुंचाएंगे। आप सबके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको मैं शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का आदेश है, सभी निवेशकों को फीडबैक फॉर्म्स कार्यक्रम के पश्चात रजिस्ट्रेशन डेस्क पे प्राप्त हो जाएंगे और आप उसे फिल कर वहीं दे सकते हैं। निवेश उत्सव राइजिंग राजस्थान इम्पैक्ट 1.0 में बहुत कुछ नया हो रहा है।
इसी कड़ी में राजस्थान सरकार दिसंबर 2025 में जयपुर में होने जा रहे कार्यक्रम के उस इवेंट की घोषणा करने के लिए, साथ ही उसके लोगों के अनावरण के लिए मैं गुजारिश करना चाहूंगी, अनुरोध करना चाहूंगी माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान श्री भजनलाल शर्मा जी से कि आप इसका अनावरण करें। और आप सभी से गुजारिश कि जोरदार तालियां आप इस वक्त बजाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आइए हम सब 2025 में होने वाले इस आइए इसी कड़ी में campaign witnessed an extraordinary response from the investor community, culminating in unprecedented investment commitments. The state leadership realized that a new level of earnestness and a paradigm shift in investor handholding was needed for fruition of these MOUs. Setting an example of remarkable self-accountability, Honorable Chief Minister